रामपुर नाम के एक गांव में लोग बड़ी हंसी खुशी रहा करते थे। उस गांव में एक परिवार रहता था। उसके परिवार में राजेश, उसकी पत्नी रजनी और उसका एक 8 साल का बेटा गोलू रहता था। राजेश को पीने की बहुत बुरी आदत थी। वह सुबह शाम शराब पीता और जुआ खेलता रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वह कभी भी उस दुकान को ठीक तरीके से नहीं चलाता था और जितना भी दुकान से कमाता था सब शराब पीने में उड़ा देता था। वह रजनी को रोज मारता, उसे घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं देता था। एक रात रजनी और गोलू घर में भूखे बैठे थे क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वह देर तक राजेश का इंतजार करते रहे। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माँ, लगता है पापा आ गए। वो जरूर हमारे लिए कुछ खाने को लाए होंगे। हाँ बेटा, अब हम पेट भर के खाना खाएंगे। रजनी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा राजेश के 2 दोस्त उसको पकड़ के खड़े हैं और उसका एक दोस्त बोलता है, अभी आज राजेश ने हद कर दी। आज राजेश ने इतनी शराब पी कि इसे होश नहीं है। रास्ते में इसे कोई गाड़ी टक्कर मार देती तो क्या होता। भाभी, हम आपका और गोलू का सोच के हम राजेश को घर ले आए। नहीं तो इसका ऐसा व्यवहार है दूसरे के साथ कि कोई इसकी मदद ना करे। फिर रजनी राजेश को घर के अंदर ले जाती है और लिटा देती। राजेश की रात में अचानक नींद खुलती है तो वो रजनी से खाना मांगता है और रजनी सो रही होती है, जिसकी वजह से अपने पति राजेश की आवाज नहीं सुन पाती। फिर राजेश गुस्से में लाठी लेके रजनी को मारने लगता है। सुबह रजनी घर के बाहर जाकर देखती है तो उसको कुछ औरतें खड़ी हुई दिखाई देती हैं। क्या हुआ बहन? रजनी, तुम्हें नहीं पता क्या शिमला के पति को छुड़ैल उठाकर ले गई? ऐसा कुछ नहीं है बहन, आप किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हो। यकीन कैसे ना हो बहन, मैंने खुद देखा है। उसके लंबे लंबे दांत और लंबे लंबे बाल और लाल लाल आंखें और उसका डरावना चेहरा। ऐसा है तो हमें काम खत्म हो जाने के बाद खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। फिर अगले दिन चुड़ैल आई और बिमला के पति को मारा और उसका सर काट कर अपने साथ ले गई। सब चुड़ैल से बहुत डरे हुए थे। फिर एक दिन रात को राजेश शराब पीकर घर से बाहर जाने लगा। रजनी को राजेश की फिक्र हुई तो वो उसके पीछे निकल गई। उसने देखा कि चुड़ैल सामने से आ रही है। चुड़ैल राजेश के सामने आ खड़ी हो गई और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। रजनी चुड़ैल का पैर पकड़कर बोली, मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? छोड़ 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 मुझे पागल औरत, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। तू मेरी जान ले ले, पर मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। गायब हो जाती है और राजेश बच जाता है। उस दिन के बाद राजेश सुधर जाता है।